कराची से बाहर हैं और मेरा उनसे रब्ता हुआ था। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि वो भी मेरे शो में शरीक हो जाएं, ताहम उसके बाद से उनका नंबर ऑफ है और उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो पहले हम डॉक्टर वारिस से बात कर लेते हैं और फिर आपको बताएंगे कि जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया इस बारे में क्या कहती है। डॉक्टर वारिस साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये वाकया क्यों हुआ, आप क्या समझते हैं, आपके पास क्या मालूमात हैं? जो हमें ये इब्तदाई तौर पर ये पता चला था कि मिठाई भेजने से मिठाई लेने से मना करने पर मुश्तैल हुए डॉक्टर्स और फिर वहां ऑफिस में जाके हुआ, तो आपके पास क्या इतलात हैं, क्या आप तस्दीक कर सकते हैं? तो मच आपने आवाज उठाई, मेरा ख्याल है कि आप मीडिया के दोस्तों के पास हकीकत होगी। सबसे पहले तो सर मैं इस इल्जाम को कंडेम करता हूँ, एक यंग डॉक्टर की तरफ से नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान की तरफ से, बिहाफ ऑफ बीइंग अ डॉक्टर कम्युनिटी। ये बिल्कुल इसने सरासर गलत इल्जाम लगाया और हम इस मसले को इस तरह सर को जाने नहीं देंगे। गिल साहब को, गिल साहब इसको प्रूव करेगा कि हमने उसको थ्रेट किया या उसकी जिंदगी को हमसे खतरा है, या वो जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वाईडीए यंग डॉक्टर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारे खेल खेल रहा है। तो डॉक्टर वारिस साहब, इससे ज्यादा खतरा क्या हो सकता है कि उनके दफ्तर में दिन दहाड़े यंग डॉक्टर्स घुस जाएं, उन्हें जदोकोब करें, उनको मारे पीटें और पुलिस और कोई एजेंसी भी एक्शन ना ले? तो यही तो थ्रेट होता है, और इसके अलावा क्या थ्रेट हो सकता है आपके ख्याल में? सर नहीं, ये पूरा सरासर इल्जाम है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो गए थे सर से मिलने एक दो बंदे से, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप लोग अगर वो इस तरह ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कराची छोड़ के गए हैं, वो पाकिस्तान छोड़ने जा रहे हैं, वो किसी और की सिंपैथी लेके अगर कहीं और जाना चाह रहे हैं तो वो उसकी अपनी इंटेंशन होगी। अच्छा, वैसे ये बताएंगे वाकया हुआ या नहीं हुआ आपके ख्याल में, आप क्या कहते हैं? ये तो इसकी सीसीटीवी भी आ गई है ना, हमने भी स्क्रीन पर चला दिया, वाकया तो नजर आ रहा है कि हो रहा है। नहीं देखिए सर, मसला ये है कि अगर कहीं दो बंदे जा रहे हैं, आप कहें दो दुश्मन जा रहे हैं या को कहे कि दो डाकू जा रहे हैं, तो इसको तो तस्दीक करना पड़ेगा ना। अगर वो वहां पे गए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी जिंदगी को खतरा है। वो तो रोज भी जाते हैं। आवाजें भी सुनाई दे रही है डॉक्टर वारिस साहब, आपने भी देखा होगा। वैसी बात तो नहीं है जो चीज नजर आ रही है। देखिए धमकियां, गालम गलोज नजर आ रहे हैं, वीडियो में भी नजर आ रहे हैं। सर लेकिन आप मुझे ये तस्दीक कर देंगे उसमें क्या यंग डॉक्टर शामिल थे या नहीं थे? प्रॉब्लम ये है कि सर छोटी मोटे इश्यूज होते रहते हैं, वो उसके आपस में पॉलिटिकल इश्यूज है। पॉलिटिकल इश्यूज ये हैं कि जिस बंदे ने, वो उसके कुलीग थे, दोस्त थे, उसने मिठाई भेजी उसको, उसने कहा कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। उसने कहा यार आपने उसकी मिठाई वापस कर दी, आपने ऐसे क्यों किया? और वो जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जेपीएमसी के बैकबोन पे टाउट काम कर रहा था, तो उन लोगों ने कहा कि सर इस तरह ना करें, आपका राइट भी नहीं है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं सर, ये इल्जाम नहीं है, असिस्टेंट डायरेक्टर है तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम सर। वो असिस्टेंट डायरेक्टर के देखिए सर, वो एक गैर तरीके से, गैर तरीके से उसको प्रमोशन दी गई बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वो उसके नॉन मेडिकल कैडर का बंदा है, उसका राइट भी नहीं है, वो इंजस्टिस कर रहा है, वो डॉक्टर्स का राइट मार रहा है। अच्छा चले, अगर ऐसा हो भी तो फिर डॉक्टर्स को तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहिए ना, फिर उसका प्रॉपर तरीका तो ये है ना कि अदालत में जाएं या कि उसको जाके मार पीट शुरू कर दें, ये तरीका है? नहीं सर, ये मार पीट का तो इश्यू हमने उसकी वजह से तो है नहीं ना। ये तो इतना इश्यू इसके साथ है ही नहीं, ये तो मिसगाइड लोगों को कर रहे हैं। आप टेबल टॉक्स कर दें, आप इसको साथ बिठा दें। इसने तो एक रिलीजियस कार्ड भी खेला है कि मैं माइनॉरिटी में हूँ, मेरी जिंदगी को खतरा है मेरे साथ। ये तो बिल्कुल इसने इल्जाम लगाए, ये तो हमें क्लियर करेगा। तो ये तो देखिए सामने नजर आ रहा है। डॉक्टर वारिस देखिए मेरी बात सुने, आप यहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाले सारे लोग, चाहे माइनॉरिटी से ताल्लुक हो या किसी भी उससे ताल्लुक हो, सबको आजादी है, सबको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। तो ये आप लोगों को भी तो सोचना चाहिए था ना ये काम करने से पहले। जिन लोगों ने किया, मतलब आपसे मुराद जिन लोगों ने ये काम किया, उन्हें तो ये बात सोचनी चाहिए थी ना कि एक माइनॉरिटी का एक बंदा है, और जाहिर है आप उसको वैसे आपस में ही जब कोई चपकलश होती है तो उसमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। माइनॉरिटी के साथ तो स्पेशली अच्छा सलूक करना चाहिए ना। इस बात को आप लोग नहीं मानते क्या? मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताऊं कि इंसान कभी भी थोड़ा अगर नाराज हो जाता है, गुस्से में हो जाते हैं, तो आप हमारे पार्लियामेंट में देखें, वहां पे आपने देखा होगा मरियम नवाज को और बिलावल भुट्टो को मार रहे थे। तो ये तो गिल साहब कोई बड़ी बात नहीं। अगर दो बंदों में आपस में थोड़ी मिसबिहेव हो गई तो उसको मजहबी रंग देना और उसको इतना बड़ा चढ़ा के, ये बात गलत है, इसको मजहबी रंग नहीं देना चाहिए। हम इसकी मजम्मत करते हैं। अगर थोड़ी बहुत बात हो भी गई तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसका होना नहीं चाहिए था।
मगर जिस तरह पेश किया गया एडमिन की तरफ से और इस बंदे की तरफ से और उसको अपने मजहबी कार्ड की तरफ से यूज किया गया, इसकी मजम्मत करते ये बिल्कुल हमें डिमोरलाइज करने के मुतरादिफ है। हम इसके लिए कानूनी चाराजोई करेंगे, हम उसके पास एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि इसने इस तरह इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा लिया। एक दो जाती बंदे की आपस में छोटी मोटी बातें अगर हो भी गई तो अच्छा, ये डॉक्टर वारिस साहब वैसे ये एक बात बताइए का मामला था। इसको पूरे यंग डॉक्टर्स को ब्लेम करना और पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करना, ये बताइए डॉक्टर वारिस, ये बताइए कि चलें आप भी अगर अपने किसी दोस्त को या कुलीग को या स्टाफ को मिठाई भेजें और वो मिठाई ना ले, आपसे मिठाई वापस कर दे, तो ये क्या इतना बड़ा जुर्म है कि उस पर जाकर उन्हें मारपीट शुरू कर देनी चाहिए? अगर दो बंदों में हो भी गई तो वो उसके डिपार्टमेंट का मसला है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है ना सर। वो लोगों का मसला है, आप ये कह रहे हैं वाईडीए पे नहीं डालना चाहिए इसको? एग्जैक्टली सर, ये इसलिए पूरे यंग डॉक्टर्स को अच्छा ठीक है डॉक्टर वारिस, तो ये तो तभी मुमकिन होगा ना जब आप अपनी सफों में से ऐसे लोगों को निकालेंगे बाहर, आइडेंटिफाई करेंगे कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, जो लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, तो आपको भी तो अपनी सफों में से उन लोगों को निकालना पड़ेगा ना बाहर। आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि हाँ इन लोगों ने गलत किया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा हूं सर। ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है, इसको दोनों बंदों को बुलाना चाहिए था। जो भी इस मामले में अगर किसी का डाउट था, यो गलत था या जिसकी तरफ से जो ज्यादती थी, तो वो उसी वार्ड के प्रोफेसर को या उसी एडमिनिस्ट्रेशन को सजा देनी चाहिए थी, न कि इसको मीडिया पे लेके जाके अपने मजहबी लोगों को बुला के मजहबी रंग दे के रिलीजियस कार्ड। अच्छा डॉक्टर वारिस, इसका हल क्या है डॉक्टर वारिस? अब आगे इस पे क्या होने जा रहा है? आप लोगों ने क्या फैसला किया है? कोई आपकी मीटिंग मुशावरत हुई है इस पे? नहीं सर, देखिए हम इसको बिल्कुल बढ़ाना चढ़ाना नहीं चाहते, ना हम इस चीज में इन्वॉल्व हैं, पूरी वाईडीए ना इसमें इन्वॉल्व है। वो दो फर्दों का छोटा सा मसला है। हम उनमें रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सूबाई प्रेसिडेंट का ताल्लुक भी जेपीएमसी से है और चेयरमैन वाईडीए सिंह का ताल्लुक भी जेपीएमसी में से है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहीं से ही उन दोस्तों को कॉल करें कि एडमिनिस्ट्रेशन मिलजुल के उनका मसला हल करे। जिसकी भी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर वारिस, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और वाईडीए का आपने मौक़िफ़ जो है वो हमें बताया। और इसी हवाले से रियाज गिल साहब की फेवर में कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे भी हुए हैं मसीह बरादरी की जानिब से, और उसके भी फुटेज आपने देखें। तो नाज़रीन, ये एक इशू था जिस पर हमने आपको